देखिए, हम जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं उड़ के, तो रास्ते में समुद्र में एक सिंह की राक्षसी मिलती है जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में उनकी छाया पकड़ लेती है, और जिस पक्षी की छाया वो पकड़ लेती वो पक्षी नीचे आ जाता, उसे खा लेती है। दरअसल ये एक प्रतीक है किसी बात को समझाने का, ये एक सिंबल है। उस सिंबल को आप समझिए, कहानी जैसे लिखी उस रूप में आप समझेंगे तो तर्क करेंगे। सिंह का राक्षसी एक वृत्ति है मन की। हमारे आपके मन में एक वृत्ति होती है, उस वृत्ति का नाम है सिंह का। वृत्ति बहुत होती हैं, मोह, लोभ। सिंह का वृत्ति क्या होती है? जैसे जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कभी एक नहीं होते हैं। मार्क्स ने यही कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मजदूरों ने कहा क्यों? बोले मजदूर एक हो सकता है, लेकिन जो ये पूंजीपत होते हैं कैपिटलिस्ट, ये कभी एक नहीं होते हैं। ये तो चाहते हैं दूसरे की फैक्ट्री बंद हो गई तो आहा बहुत अच्छा हुआ, बंद हो गई, अब हमारी फैक्ट्री का माल ज़्यादा बिकेगा। तो सिंहगा वृत्ति के जो लोग होते हैं संसार में, वो दूसरों का सुख नहीं देख पाते हैं। अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा है, MP MLA बन गया, कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई आगे बढ़ रहा है, तो सिंहगा वृत्ति के लोग उसकी छाया पकड़ते हैं। छाया का मतलब है अंधकार, अंधेरा। मतलब वो व्यक्ति जो आगे बढ़ गया है उसका अंधेरा पक्ष क्या है, उसके जीवन में डार्क पक्ष क्या है, उसके जीवन में खराब चीज क्या है, उस छाया को वो पकड़ते हैं। उसका वीडियो चला दो, उसकी कोई गलत बात हमें पता चल जाए, समाज में प्रचार कर दो तो इसकी बेइज्जती हो जाए, इसकी जब इज्जत गिर जाएगी तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को छाया पकड़ के उसको खा जाते हैं, मतलब उस व्यक्ति की प्रसिद्धि को खा जाते हैं। वही प्रतीक है सिंह का वृत्ति का, कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है, उसकी जो छाया है, अंधेरा है, वो सिंह का राशि उस छाया को पकड़ लेती है और वो पक्षी उसके मुख में गिर जाता है। तो जब आप इसे अपने लौकिक जीवन में प्रैक्टिकल में उतारें तो समझ लें कि कोई व्यक्ति अगर महान हो गया, बड़ा हो गया, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ गया, तो जो छोटे लोग होते हैं, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, सिंह का वृत्ति के लोग होते हैं, वो उस व्यक्ति के जीवन की बुरी बातें, डार्क पक्ष, अंधेरा पक्ष ढूंढते हैं कि इसके जीवन की कमियां पता करो क्या हैं। फिर उन कमियों का हम वीडियो बनाएं, टेप बनाएं, या उस व्यक्ति की कोई बुराई करें, कोई कमी पकड़ लें ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए, वो समाज में उसका सम्मान गिर जाए। तो जब सम्मान गिर जाएगा तो वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। तो सिंह का वृत्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी उसको खाकर यही बता रहे हैं मारकर कि जीवन में जो महान व्यक्ति है, जो नैतिक व्यक्ति है, उसे सिंह का वृत्ति का त्याग करना चाहिए। दूसरों की कमी पकड़ के बदनाम करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहानियों के माध्यम से हमें किसी नैतिकता का इशारा करती हैं। हम उस सिंबल को, उस नैतिकता को, बात के पीछे छिपे अर्थ को समझ लें तो जीवन बदल जाएगा।